हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। अपने देश की रक्षा किसी भी देश का प्रमुख कर्तव्य है। यही कारण है कि पूरे विश्व में सशक्तिकरण की होड़ लगी हुई है। तकनीक के वर्तमान युग में प्रत्येक देश विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करके शक्तिशाली बनता जा रहा है। ऐसे में हम भारतवासी भी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रह सकते। वर्तमान में मिसाइलों को देश की सुरक्षा का प्रमुख साधन माना जाता है। हमारे देश के कर्मठ वैज्ञानिकों ने विभिन्न मिसाइलों का परीक्षण कर इसी आवश्यकता को पूरा किया। इस परीक्षण ने विश्व में भारतीय प्रतिभा की पहचान भी स्थापित की। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि परीक्षण की जीती जागती तस्वीर खींची है। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण ने हमें आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। अब बात थी तकनीकी रूप से पृथ्वी से आगे बढ़ने की एक विकसित मिसाइल बनाने की। इस प्रकार अग्नि का निर्माण हुआ। कुछ बाधाएं आ जाने के कारण इसके परीक्षण को 2 बार रद्द करना पड़ा। अंततः परीक्षण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। डॉक्टर अरुणाचलम जनरल के.एन. सिंह और मैं रक्षा मंत्री के सी पंत के साथ घूम रहे थे। वे ITR अग्नि का परीक्षण देखने आए थे। उस दिन वहाँ पूरी चांदनी रात थी। ज्वार पूरे जोरों पर था। लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। क्या कर हमने होने वाले अग्नि परीक्षण में हम कामयाब हो पाएंगे? यह सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था। लंबी चुप्पी तोड़ने पर रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ ही लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? यह एक सवाल साधारण सा था जिसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच सका। ऐसा क्या चाहूँ कि जो मेरे पास नहीं है? मुझे खुशी किससे मिल सकती है? और तभी मुझे जवाब मिल गया। हमें ICI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत है। तब मैंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। वे मुस्कुराए और बोले, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो। हम कल जरूर सफल होंगे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल परीक्षण था। मिसाइल अपने निर्धारित पथ पर ही बढ़ी। उड़ान संबंधी सारे आंकड़े मिले। यह किसी बुरी रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। कई केंद्रों पर एक साथ लगातार 5 साल काम करने के बाद अब हम लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। पिछले 5 हफ्तों से हम कई कठोर अग्नि परीक्षाओं से गुजरे थे। हम पर हर तरफ से यह सब रोक देने के लिए दबाव पड़ रहा था। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। करीब 600 सेकंड की इस भव्य उड़ान ने अथाह आनंद के सागर में डुबो दिया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि में मत ढूंढो शत्रु को भयग्रस्त करता शक्ति का स्तंभ कोई, यह तो एक आग दिल में जो सुलगती हर भारतीय की सभ्यता के स्रोतों सी एक छोटी सी प्रतिभा है। यह भारत के गौरव की आभा से प्रदीप्त जो। अग्नि परीक्षण की सफलता पर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हम सबसे कहा, देश की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की रक्षा के लिए बिना किसी बाहरी तकनीकी सहायता के हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। अग्नि परीक्षण आपके निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रपति वेंकटरमन ने शिमला से फ़ोन पर मुझसे कहा, यह हम आपके समर्पण, कठोर परिश्रम और प्रतिभा का फल है। इस टेक्नोलॉजी मिशन में
कई व्यक्तियों समूहों ने तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई कि अग्नि परमाणु हथियार प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह गैर परमाणु हथियार प्रणाली पर आधारित थी। विदेशों में अग्नि का खूब विरोध हुआ और अमेरिकी कांग्रेस ने मिसाइल से संबंधित तकनीक और बहुराष्ट्रीय सहायता बंद करने की धमकी तक दे डाली। अग्नि को छोड़े जाने से पहले देश की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की थी। अग्नि ने युद्ध में शामिल हुए बिना देश को सुरक्षित रखने का एक और नया रास्ता बना दिया। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी में पिछड़ापन परतंत्रता की ओर ले जाता है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर जो सच्ची आज़ादी हमें विरासत में सौंपी थी, क्या हमें उसे नहीं बनाए रखना चाहिए? जब हम टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे, सिर्फ तभी हम अपने देश को सुरक्षित रह पाएंगे। बच्चों को रक्षा विज्ञान के महत्व के विषय में समझाएं। भारत के महान रक्षा वैज्ञानिक कलाम की विशेषताओं के विषय में चर्चा करते हुए पाठ आरंभ करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आरंभिक जीवन परिचय दें। पाठ में आज तकनीकी शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। धन्यवाद बच्चों।